हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूं रेखा। आज मैं ब्राइडल का बेस किस तरीके से बनाए वो बताने वाली हूं और मैक के फाउंडेशन से बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले जो है वेट वाइप्स से फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीन करने के बाद फेस को तुरंत ही मैं टोनर या मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊंगी और मैं लगाऊंगी डायरेक्ट प्राइमर, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी में आपको मॉइस्चर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ऑलरेडी आपके फेस पर इतने पसीने आते हैं और मेकअप करने के बाद तो और ज़्यादा आते हैं। उसका कारण ये है कि आपके फाउंडेशन में क्या होता है कि ऑयल और पानी के कॉम्बिनेशन से उसे वाटरप्रूफ बनाया जाता है। जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो उसी तरीके से जो भी फाउंडेशन बनते हैं। तो जब आप लगाते हो अपने फेस पे तो पसीने के थ्रू ऑयल जब जाता है तो ऑयल से पसीना आता ही है। यहाँ पे बेनिफिट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर लगा रही हूँ, जो पोर्स को मिनिमाइज कर देगा, छोटा कर देगा और जो है स्किन को स्मूथ बना देगा, ताकि आगे का हिस्सा जो आगे के जो स्टेप्स हों उसको हम करें अच्छी तरीके से, वो भी लॉन्ग लास्टिंग चले। तो इसलिए ये हमने प्राइमर लगाया। ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है, निश्चिंत होकर आप ले सकती हैं। हाँ, लेकिन सीखने के पर्पज़ से ये बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। ये छोटा सा प्राइमर सिर्फ 1250 रुपये का पड़ा है, तो सीखने के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे कहीं भी टोनर या मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया। उसका कारण था कि इतना पसीना खुद ही आता है, इतना मॉइस्चर स्किन पर खुद ही बना रहता है। गर्मियों में आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी स्किन टाइप हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप लोग खुद भी ये चीज़ ये इस मौसम में फ़ील किए होंगे कि चिपचिपाहट वाले मौसम में और गर्मी के मौसम में आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल भी ना लगाएं, निश्चिंत होकर आप आगे के स्टेप्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ स्ट्रॉफ क्रीम जो है हमने मैक की इस्तेमाल की हुई है। ये जो है दो तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। चाहे तो आप मॉइस्चराइज़र के तौर पे जब लगाती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होता है और बहुत ज़्यादा शाइन होती है, तो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको लगा लेंगे तो ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगा और जो है साइन का भी काम करेगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग लगाना चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकती हैं। जहाँ पे आपको हाई पॉइंट्स हैं, आपके हाइलाइटर वाले पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप इसको लगा सकती हैं कि आपके स्किन को हाईलाइट करता है ये। और एक तरीका ये है कि आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकती हैं, पर ज़्यादा मात्रा में मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी लिक्विडी है, काफ़ी क्रीमी। इसका टेक्स्चर जो है काफ़ी ऑयली है, तो ये आपके फेस को ऑयली बना देगा। तो इसलिए आपको काफ़ी कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख रही होंगी कि मैंने थोड़ा सा इसको ऐड किया, स्ट्रॉफ क्रीम। थोड़ा सा हमने फाउंडेशन मैक का NC30 इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने फेयर स्किन टोन का आइवरी शेड जो है वो इस्तेमाल किया था। प्रो गर्ल का जो है LA गर्ल का प्रो फाउंडेशन, जो कि HD फाउंडेशन था, लगभग 1200 कुछ रुपए का था, जो पिछली बार हमने दिखाया था। आइवरी सेट था, काफ़ी फेयर सेट था। और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, आप मिक्स हो गया है। मैंने पहले ही कहा था मैक का जो फाउंडेशन है वो न्यूट्रल अंडरटोन के लिए है। मेरी स्किन टोन येलो अंडरटोन की है, तो मैंने यहाँ पे जो है नायका का जो कलर करेक्शन था उस वाली पैलेट में येलो कलर जो था उसको थोड़ा मिलाया, तब जाके ये अभी आप देख रही होंगी कि बिल्कुल मेरी स्किन टोन से बहुत थोड़ा सा लाइट है, जो कि थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बिल्कुल मेरी स्किन जैसा हो जाएगा और फिर नेचुरली ग्रो करेगा। ये अपना कलर नहीं चेंज करेगा। तो आपको फाउंडेशन इस तरीके से बनाना है। और अगर कोई भी अपनी स्किन, आपकी स्किन येलो स्किन टोन या न्यूट्रल अंडरटोन का लगा देंगे तो आपकी स्किन ग्रे हो जाएगी पूरी तरीके से। और यही फाउंडेशन हमने उस दिन भी लगाया था। आपने देखा मेरे फेस पर किस तरीके से कुछ भी नहीं पता चल रहा था, पर आज का आप देख सकते हो कि यहाँ तक कि मेरे जो इस गाल पर हमारी जो मसा था जो हमने हटाया हुआ था, आप सब लोगों को पता है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, कि हमारे गाल पर एक जगह मसा था उसको हटाया। अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी वो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने जैसे कलर करेक्शन का येलो कलर मिला लिया और दूसरा फाउंडेशन मिला लिया, सभी लिक्विड ही था। तो ये इसका जो टेक्सचर था, मैक के जो टेक्सचर था वो काफ़ी थिक हो गया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसके बॉटल को आपको बहुत अच्छे से हिलाना है, क्योंकि जब भी आप कोई हाई कवरेज की फाउंडेशन इस्तेमाल करते हो तो उसमें ऑयल होता है, जिस ऑयल से हमारा बेस जो है वाटरप्रूफ बनता है, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर आ जाता है और जितने भी प्रोडक्ट और होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप निकालते हो बॉटल से तो वो पहले ही वही ऑयल और पानी ही आता है। ऑयल और पानी के कॉम्बिनेशन से आपका वाटरप्रूफ प्रोडक्ट बनता है, जिसको मैंने अपने
मेकअप कोर्स वाले चैनल पर बहुत अच्छे से बुक से पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करिएगा, काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी ब्लेंडिंग आपके हाथों से बहुत ही अच्छी हो जाती है। सबसे अच्छा चीज़ मुझे मैक में या हुडा ब्यूटी में ये लगता है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, कि आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी होती है और आपका बेस जो है वो क्रैक नहीं होता है। ठीक है, कितना भी टाइम आप रखिए और हटता नहीं है। एक चीज़ आगे मैं और बताने वाली हूँ कि इसका प्राइमर जो आता है, जिसको आप जो है लास्ट में भी मेकअप करने के बाद भी लगा सकते हो, पहले भी, पर वो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पर वो पड़ा वो जगह से पूरे मेकअप हटा दे रहा था, जबकि मेकअप सेटिंग के लिए हमने उसको इस्तेमाल किया, पर वो पूरी जगह से हटा दे रहा था। ये मुझे उस दिन नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ जहाँ वो चीज़ें पड़ी हुई थी, यहाँ पर मैं आँखों पर भी लगा रही हूँ क्योंकि इसकी कवरेज अच्छी है, हाई कवरेज है। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट NC30 लगाते हो, आपकी स्किन येलो स्किन टोन की है, तो आपका वो कलर जो है वो बिल्कुल रेड पिंकिश सा हो जाएगा और बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो आपको येलो कलर थोड़ा सा ऐड करना है। और अगर आप उसको फेयर बनाना चाहती हैं तो कोई भी लिक्विड फाउंडेशन आप फेयर स्किन टोन का मिक्स करिए और जितना भी फेयर बनाना चाहें उतना ही बन जाता है। तो यहाँ पे हमने अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट बनाया और आप देख सकते हो कि अभी बिल्कुल मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर रहा है और बहुत अच्छे से सेट हो रहा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और जब भी आप कोई फाउंडेशन लगाती हैं, एक चीज़ और बता दें कि जब भी आप कोई फाउंडेशन लगाती हैं तो आपका फेस के जितने भी पार्ट हैं जो उभरे हुए रहते हैं या जो अंदर की ओर सब एक बराबर हो जाते हैं। तो आपको कंटूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको कंटूरिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और नेक भी आपको, जब आप एक अच्छा प्रोफेशनल मेकअप करते हो तो आपको बॉडी के हर पार्ट पर, उस क्लाइंट का जो भी आप ब्राइडल कर रहे हो, जो भी मेकअप कर रहे हो, बॉडी के हर पार्ट पर ध्यान देना होता है जो पार्ट खुला होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आपको बताए ना बताए, ये चीज़ आपको अपने से समझना है कि जो भी पार्ट खुला होगा उसे हमें मेंटेन करना ही करना है, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो गला हो या बैक हो, कहीं का भी हो हिस्सा, चाहे वो कान हो, आपको वो सब चीज़ें ध्यान देनी है। नोज के आसपास एरिया पर ध्यान देना है, आई के आसपास एरिया पर ध्यान देना है, लिप्स के आसपास कॉर्नर पर आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा आप लोगों ने कि ब्यूटी ब्लेंडर लिया, उससे अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि आप हमेशा जब भी जितना भी हाई डेफिनेशन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, कितना भी अच्छा करिए, पर ऑक्सीडाइज होता है। थोड़े बहुत प्रोडक्ट आपके स्किन के अंदर जाते हैं, मतलब अंदर समाते हैं, तभी वो अच्छे से खिलकर मतलब लुक वाइज दिखता है। तो अभी मैं कंटूर कर रही हूँ उसी पैलेट में जो ब्राउन कलर है, और उससे, और जब भी आप हाई कवरेज की फाउंडेशन लगाती हैं तो हमेशा क्रीम कंटूर करें, पाउडर कंटूर से सेटिंग करें। पाउडर कंटूर से उतनी तगड़ी कंटूरिंग नहीं हो पाती है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जब आप फाउंडेशन लगाती हैं तो आपका फेस एक जो है प्लेन पेपर की तरह हो जाता है, और उसमें जो आप ये चीज़ें दे रही हैं, कंटूर कर रही हैं और हाईलाइट करेंगे, ये दोनों चीज़ों को ही हम जो है 3D मेकअप बोलते हैं। कि मतलब लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे हर वो पार्ट बिल्कुल जो है एक ही जैसा दिखता है। जैसे हम इधर से देखेंगे तो हमारी नाक जो है उसको हम पतली बना देते हैं, जिस भी साइड से देखेंगे वो एक जैसी ही समझ में आती है। अगर आप बहुत 3D बॉक्स देखे होंगे तो तीनों साइड का आपका हिस्सा एक जैसा ही दिखता है। तो वही तरीका है, 3D प्रोडक्ट नहीं आता है, HD प्रोडक्ट आता है, जो कि ये HD प्रोडक्ट पूरा 100% जो हाई डेफिनेशन के होते हैं वो HD प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो मैक के हो गए, चाहे वो हुडा ब्यूटी के हो गए, या HD जो LA गर्ल का प्रो आता है, वो पैलेट जो अभी इसमें मिक्स किया है हमने फाउंडेशन, सभी जो है वो HD प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो आप इसको लिए बिल्कुल मत, कभी कभी आपको जो है हर प्रोडक्ट में HD नहीं लिखा होता है, लेकिन हाई कवरेज जिसमें लिखी होती है, फुल 100% कवरेज, वो आपके HD प्रोडक्ट ही होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से होते हैं, लिखे नहीं हैं तो होते नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। और आप ये जो अभी जो मैं कर रही हूँ इसी को 3D बोलते हैं, और जो मैंने पहले फाउंडेशन लगाया उसको HD बोलते हैं। तो आप 3D और HD को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब आपका HD जो होता है वो प्रोडक्ट होता है हाई डेफिनेशन, उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी
पतले ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी महीन बोल सकते हैं अगर सरल शब्दों में बताएं तो, इतना महीन होते हैं कि वो आपकी त्वचा के साथ जाके आपकी स्किन के साथ मिक्स हो जाते हैं, ऐसा टोन देते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। ठीक है, आपके फाइन लाइंस, रिंकल सब कुछ छुप जाते हैं। तो ये होता है HD प्रोडक्ट। और जो अभी मैं कर रही हूँ, अभी आप देख रहे हो डार्क और लाइट कलर से, वो क्या होता है, वो हमारा 3D होता है, 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पे इस साइड आप देख रहे हो कि ज़्यादा हो गया, तो आपको ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लगाना। मैं जो मेकअप कर रही हूँ वो पूरी तरीके से कैमरे में देखकर कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा अंदाज़ा कम मिल रहा है, शीशे में नहीं देख रही हूँ। और आप देख रही होंगी कि जो है यहाँ पे ये मेन कंटूरिंग है, कंटूरिंग जो है ये मेन कंटूरिंग है, ये इतनी कंटूरिंग आपको करनी आनी पड़ेगी। और ये आप कितने भी बार वीडियो देखिए, जब तक आप करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। वीडियो देखने से नहीं काम चलेगा, आपको वीडियो के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब तक आप किसी चीज़ को खुद नहीं समझोगे। अभी मैं जो ये कर रही हूँ आपको इस पर कम दिखाई दे रहा है, पर जब मैं सामने से देख रही हूँ तो इतनी कंटूरिंग ही बहुत ज़्यादा दिख रही है। यानी कि जब हम रियल करते हैं तो इससे कम करते हैं, पर आप लोगों को यहाँ समझाना है तो मुझे दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको हार्ड कंटूरिंग करनी पड़ रही है। पर ये जो कंटूरिंग हो रही है ये बहुत सही जगह हो रही है। आपका कान वाला हिस्सा आप देखोगे, आपकी आई बॉल जो है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहुत आगे भी कर लेती हैं ना कंटूरिंग, तो क्या होता है ना, जैसे एक मंकी जैसा फेस लगने लगता है, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा निकला और पतला शार्प बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ें फिर नहीं अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि बहुत आगे तक नहीं लाना है। और नोच की कंटूरिंग आप देख रही होंगी, नोच की भी कंटूरिंग कर रहे हैं हम। साइड जहाँ पर कील पहनते हैं वो हिस्सा अगर हमारा बहुत उभरा होता है तो वहाँ पे भी हम डार्क कलर लगाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरी नोच जो है अभी बैलेंस हो गई है, यानी कि मीडियम लग रही है, फेस से बड़ी नहीं लग रही है। वैसे रियल में मैं देखूँ तो मेरी नोच जो है, आगे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड है, बड़ा है। जो हकीकत है वो है, कोई छुपाने या बुरा लगने वाली बातें नहीं हैं। तो मेकअप में यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपके पार्ट जो थोड़े से बड़े होते हैं उनको आपको कम करना होता है, जो छोटे होते हैं उनको बढ़ाना होता है। तो कुछ ऐसे ही मेकअप होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी बहुत अच्छे से। और ये सारी चीज़ें आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मेरे पास ब्रश था तो मैं डिफरेंट ब्रश इस्तेमाल कर रही थी, पर ज़रूरी नहीं कि आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगी। मैंने बहुत सारे में से ब्यूटी ब्लेंडर से ही बताया है। तो यहाँ पे आपको जो शेडिंग दिख रही है, इसी शेडिंग को हम जो है बोलते हैं 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको डार्क लाइट पर डार्क लाइट भी आ रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि बिल्कुल डार्क और बिल्कुल लाइट, ऐसा नहीं है। डार्क और लाइट के जो बीच का कलर बनता है वही कलर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हो कि आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ डार्कनेस है, पर ऐसा पता नहीं चलेगा। अभी मैं लाइट कलर से वो पार्ट को हाईलाइट करूँगी, जो हाईलाइट पार्ट होते हैं। और ये बेसिक कंटूरिंग है, मतलब इतनी कंटूरिंग तो आपको आनी ही आनी चाहिए अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद आपके वो पार्ट भी दब जाते हैं जो अच्छे से दिखते रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वाइट पेपर की तरह बना देता है आपका फेस एक फाउंडेशन। तो आपको वो अब फिर से हर चीज़ों को, जो चीज़ें उभारनी चाहिए वो चीज़ उभारना होता है, और जो चीज़ दबानी चाहिए वो चीज़ दबाना होता है। तो ये चीज़ें आना वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो पार्ट पर हम अभी कंसीलर कर रहे हैं, ये कंसीलर है, ये कंसीलर डेली फॉरएवर 52 का है। कौन सा शेड है अभी मुझे, मैं इस समय आवाज़ बाद में दे रही हूँ, पर मैं इसका शेड आपको बता दूँगी। पर ये कलर बहुत प्यारा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मुझे अब तक के जितने भी सामान मंगाए हैं फॉरएवर 52 के, वो मुझे यही लगा है। बनाना पाउडर हमने मंगाया, वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। उसको लगाने के बाद चीज़ें और ज़्यादा वो ग्रे हो जा रही हैं या डार्क हो जा रही हैं। तो अभी मुझे और उसको चेक करना है कि किस कारण हो जा रहा है। उसको अच्छे से चेक करने के बाद ही मैं उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी, बनाना पाउडर के बारे में। पर अभी आज जो मैंने इस्तेमाल किया, अगर आपके मैक के फाउंडेशन आप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप इस तरीके से करिए। नहीं तो पहले आप एक फेस पर कोई भी अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लगाइए, उसके बाद फिर आप जो है इस तरीके से उसके ऊपर बेस लगाइए। पर मैं कहूँगी कि आप हमेशा अपनी स्किन टोन में, अगर आपकी स्किन टोन येलो स्किन टोन की है तो आप थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करके फिर लगाइए, तो आपका जो फाउंडेशन का कलर होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो
क्योंकि मैंने उस दिन पिंकी जी के ऊपर भी इस्तेमाल किया तो भी मुझे वो बिल्कुल ग्रे हो गया, और मैंने अपने ऊपर किया तो भी मुझे बहुत हल्की कवरेज मिली। पर आज जब मैंने इन सब को मिक्स करके और बहुत बॉटल को बहुत हिला करके जब प्रोडक्ट निकाला तो मुझे काफ़ी थिक प्रोडक्ट निकला। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी हाई डेफिनेशन के प्रोडक्ट हैं तो कम क्वांटिटी में लगते हैं, इतना भी कम नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर हर जगह पे एक लेयर लगानी पड़ती है। और आप देख सकते हो कि इसमें मैंने कलर करेक्शन भी नहीं किया, ठीक है। तो अभी मैं जो कर रही हूँ ये मैं हाईलाइटिंग किया, और अब मैं जो करूँगी वो पाउडर से हाईलाइटिंग और कंटूरिंग को सेट करूँगी। पाउडर हाईलाइटिंग कंटूरिंग वेट एन वाइल्ड का जो मेरे पास है, जो आप लोगों को दिखाया हुआ था, उससे मैं करूँगी, ठीक है। और आँखों के नीचे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में अगर आप अच्छे से उसको ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपकी जो लाइंस होती हैं आँखों के नीचे की, तो सबकी लाइंस होती हैं, बिना लाइन हुए किसी को नहीं आँखें होती हैं, तो वो क्या होती हैं कि पूरा फाउंडेशन के बीच में ऐसे लाइन बीच बीच में पड़ जाती है, तो उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। और गले में जो आपने फाउंडेशन लगाया उसकी भी ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। गला बहुत हैवी लग रहा है तो गले में भी कंटूरिंग किस तरीके से की जाती है कि वो गला पतला लगे, किसी का गला मोटा होता है, तो वो भी हम जो है ये वीडियो में नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप देख सकते हो कि मेरे जो फेस के फीचर्स थे, जो मेरे यहाँ डबल चिन जैसा थोड़ा बहुत लगता था, गाल बहुत ब्रॉड लगते थे, तो अभी वो बैलेंस लग रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल सेट लग रहा है। जो डार्कनेस थी थोड़ी बहुत फेस पर, अनइवन स्किन थी, वो सभी बिल्कुल कुछ भी लग नहीं रहा फेस पर, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं लग रही हैं। पर अब जो मेकअप हो रहे हैं वो सही मायने में अभी हो रहे हैं, क्योंकि बेस लगाने के बाद हमारे वो सभी पार्ट बिल्कुल दब जाते हैं। हम किसी का भी फेस बिल्कुल प्लेन हो जाता है बेस लगाने के बाद, तो फिर ये हाइलाइटिंग, शेडिंग, ये चीज़ें, ब्लशर, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब मैं लगाना स्टार्ट करूँगी पाउडर, वेट एन वाइल्ड का ये पाउडर कंटूरिंग। इसमें डार्क और लाइट कलर हैं, तो जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वहाँ पे मैं लाइट कलर की फाउंडेशन लगाऊंगी, और जहाँ पे मैंने कंटूर किया हुआ है वहाँ पे मैं डार्क कलर का लगाऊंगी, और इसी से लगाऊंगी। कोई ब्रश मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाऊंगी। और ये ब्यूटी ब्लेंडर 600 के कुछ आसपास का है, और माइक्रोफाइबर ये है, और काफ़ी अच्छा है ये, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी अच्छा है। तो ये पाउडर में भी काम आता है, अगर आप ड्राई करके लगाते हैं तो पाउडर के लिए, अगर आप इसको वेट करके गीला करके थोड़ा सा करते हैं तो ये आपके जो है फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमने हाईलाइट किया है वहाँ पे हम लाइट कलर लगा रहे हैं, और जहाँ पे हमने कंटूर किया है वहाँ पे डार्क कलर। तो पहले मैं हाईलाइट जगह पे लगा रही हूँ, फिर मैं डार्क कलर पे लगाऊँगी। तो इस तरीके से आप ब्राइडल बेस बना सकती हैं कंप्लीट। इसके अलावा आपको कुछ और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके फाउंडेशन होते हैं ना, तो ये फाउंडेशन हटते नहीं हैं, और कोई भी फाउंडेशन अगर आप लेती हैं तो वो 4 घंटे 5 घंटे चलते हैं, भले ही हाई कवरेज के हों, लेकिन ये फाउंडेशन आपका काफ़ी समय चलता है, ये हटता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हटता नहीं है और ये काफ़ी समय तक चलता है। बस आपको ध्यान देखिए, पसीना आप कितने भी हाई प्रोडक्ट लगा लीजिए, लेकिन पसीना आना वो नॉर्मल प्रक्रिया है, वो आता ही रहेगा, लेकिन पसीने से आपका मेकअप हटता नहीं है। बस उसको आपको जो है ध्यान ये रखना है कि उसको कहीं भी ऐसे बहुत, जैसे कोई भी चीज़ रख के आपने बहुत पोंछ जैसे दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको उसके ऊपर कोई भी टिश्यू लेना है या टॉवेल लेनी है, उसके ऊपर रखना है, और थोड़ी देर रखने के बाद उसको उठा लेंगे तो जितना भी आपके फेस पर पसीना आया है वो सब उस कपड़े में या टॉवेल में या टिश्यू में आ जाएगा, और फिर आपका बेस जैसा लगा था वो ऐसा ही रहेगा, फिर नहीं हटेगा। लेकिन आप उसी चीज़ को रगड़ोगे, पोछोगे, जैसे पोछा जैसे जाता है, तो उस तरीके से करेंगी तो आपका वो हट जाएगा। बाकी दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जो आपके पसीनों को रोक सकता है। वो अगर गर्मी है, आपने इतने प्रोडक्ट लगाए हैं तो आपको पसीना आना ही है। जैसे मैंने पहले कहा कि ऑयल के कॉम्बिनेशन से बनता है, आप इसको कहीं भी लगा कर देखेंगी तो जब छुड़ाना चाहेंगे तो ये छूटेगा नहीं। जब आप कोई भी ऐसा शैम्पू या
कुछ ऐसा लगाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जो हार्ड होता है तो तुरंत ही ये छूट जाता है, क्योंकि वो ऑयल को हटा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए ऑयल उसमें होता है तो वो छूटता नहीं है, पसीने से पानी से छूटता नहीं है जब तक उसको कोई ऑयली चीज़ उसके साथ ना मिक्स करके या कोई ऐसी साबुन शैम्पू कुछ ना या मेकअप रिमूवर ना लगाया जाए, तब तक वो क्लीन नहीं होता है, ठीक है। हम अगर मेकअप ट्रे की बात करें, जब हम फाउंडेशन निकाल लेते हैं और उसके बाद जब हम उसे धुलने जाते हैं तो हमारा पूरा ट्रे ऐसा लगता है कि हमने तेल उसमें लगाया हुआ है, तो उससे खुद ही पता चलता है। और आपको हर जगह पर सेटिंग बहुत अच्छे से करनी है। लिप पर भी, अगर आपकी लिप डार्क हैं या कि जब आप ब्राइडल मेकअप करते हो तो आप हर पार्ट को अपने हिसाब से हैंडल करते हो, चाहे कोई भी पार्ट छोटा हो बड़ा हो, उसको अपने हिसाब से करना है। तो आपको बेस हर जगह एक बराबर लगाकर फिर हर पार्ट को अपने हिसाब से छोटा बड़ा मीडियम जैसा भी आपको दिखाना है उस हिसाब से दिखाइए। तो अभी मेरा फेस का जो बेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जो करूँगी वो ये हमने लगाया ना, हमें मिला हुआ था, आपने देखा था, हमने बताया था। तो हमने जहाँ पर ये पहला तो इसका स्प्रे ख़राब था, बहुत ख़राब था, आप देखेंगे कुछ समय तक रहेगा। और जब मैंने पहला तो निकल नहीं रहा था, उसके बाद मैंने बहुत हल्के से प्रेस किया ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ना निकले, लेकिन निकला। और उसके बाद जहाँ जहाँ भी ये पड़ा हुआ था, ठीक है, गाल को छोड़कर, क्योंकि गाल थोड़ा साइड में हो गया, बाकी जहाँ जहाँ पे पड़े थे ये पूरा बेस को हटा दे रहा था। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई उस समय कि क्या हो रहा है। इसकी इतनी तारीफ़ सुनी थी मैंने, इसलिए मैंने बड़ा नहीं मंगवाया, ये मुझे साथ में फ्री मिल रहा था। इसलिए मैं कोई भी चीज़ जब लेती हूँ तो बहुत सोच समझ कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि जिसकी तारीफ़ बहुत की जाए वो अच्छा हो। तो इसलिए मैंने बड़ा इसका साइज़ नहीं लिया, और इसको देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा एक बार हो सकता है क्या बीच में क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जहाँ पर ये प्रोडक्ट हेयर जो स्प्रे किया हुआ था वो जहाँ पर सेटिंग स्प्रे किया जहाँ पर किया वहाँ पर ही ये पूरा हट जा रहा था, और बाकी जगह पे बिल्कुल फिक्स था, ठीक है। तो और फिर तुरंत आप मेकअप उसके ऊपर लगाते हो तो लगता नहीं है। और अभी मैं यहाँ पे काजल ली थी, पर उससे पहले मैं आई का ये मुझे हुडा ब्यूटी का कोई भी प्रोडक्ट, मैंने उस बार पैलेट मंगवाई थी आई शेडो, तो उसके साथ मुझे ये लिक्विड मैट आई शेडो और लिक्विड शाइनिंग आई शेडो दोनों ही मिला हुआ था। तो मैं उसी से सिंपल सा आई मेकअप कर रही थी, क्योंकि जब इतना मेकअप कर लो तो फुल मेकअप लुक में आने के लिए आई मेकअप भी करना बहुत ज़रूरी होता है। कंप्लीट मेकअप दिखता है तभी जाके लगता है कि आपने मेहनत की हुई है और आपका मेकअप अच्छा हुआ है, आपको करना आता है। यही लोगों की जो लास्ट होता है, यही तो की होता है कि फ़ाइनल लुक में कैसे लग रहे हैं। तो अभी मैं सिंपल सा सिर्फ वो, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इस बेस को बना रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, 1 घंटे हो चुके थे, सब कुछ सेटिंग करना प्रॉपर मुझे देखना था, चेक करना था, और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बतानी थी, और मुझे खुद भी चेक करना था, क्योंकि मैंने 2 फाउंडेशन 2 सेट मंगाए हुए थे। तो मुझे जब तक इसके साथ मुझे संतुष्टि नहीं मिलती तो क्या चीज़ें होती, तो इसलिए मैं इसको पूरी तरीके से मैं इससे संतुष्ट होना चाहती थी कि वाकई अच्छा है कि नहीं। तो हाँ, ये बेस मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपके मतलब बेस हटेगा नहीं, ये चीज़ की गारंटी है कि ये हटेगा नहीं अपने से जब तक आप इसे हटाएंगी नहीं, ठीक है। बस आपको वही चीज़ ध्यान रखना है कि पसीना तो बहुत आता है ऐसे प्रोडक्ट को लगाने पर, चाहे हुडा ब्यूटी हो गया चाहे ये मैक हो गया, इन दोनों को प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने के तुरंत ही बाद आपको इतने पसीने आएंगे गर्मी के कारण कि पूछिए नहीं, थोड़ी देर बाद वो सही हो जाएंगे। और तुरंत आप, और जब आप पसीना आते हैं ना तो आपके जो पोर्स हैं ना वो फूल आते हैं। मतलब आप जो लोगों के पास है वो लोग अगर गर्मी में लगा कर देखेंगे तो उनके जहाँ जहाँ पोर्स होंगे वो सारे पोर्स फूल आते हैं। तो आपको वहाँ पे कोई भी टिश्यू लेकर टैप करना। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फेस पर चमक रहा है, जहाँ पे मतलब वो स्प्रे मैंने गिराया था सेटिंग स्प्रे, वो अभी भी चमक रहा है, वहीं से उधर जाएगा, फोरहेड पर देखेंगी। और अब ये शाइनिंग वाला लिक्विड जो आई शेडो है इसको मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर, और इसमें शाइन आ जाएगी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये जो है सभी लोगों को भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा था, और आप लोगों ने पूरा लास्ट में देखा ही था कि कितना अच्छा लग रहा था। और मैक का जो मैंने लाइनर और काजल था एक साथ, वो भी वही वाला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो 600 का मिला हुआ था, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, पर उसे वाटरप्रूफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो फैल जा रहा था। बहुत वाटरप्रूफ नहीं है वो, जब हल्की उसकी बोल सकते हैं कि ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, गर्मियों के लिए नहीं सही है, वो फैल जा रहा था। तो पर थोड़ा सा नॉर्मल मौसम के लिए ठीक है, या पसीने, या आपको एसी में रहना है, अगर आप प्रोडक्ट लगा रहे हो और एसी में रहना है तब के लिए तो ठीक है, पर अगर आप एसी में नहीं रहते हो तब प्रॉब्लम होती है आपके साथ, तो आपको हमेशा फिर वाटरप्रूफ ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए।
तो यहाँ पे आप देखिए मैं फ़िंगर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ के लिए इसके लिए फ़िंगर ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोनों आँखों में आपको उसी तरीके से लगा लेना है। अभी हमने आईब्रो को डिफाइन नहीं किया है, और जिस बीच में ये मेकअप कर रही थी उस बीच में काफ़ी क्लाइंट आ रहे थे, तो जिसके कारण मुझे जब मैं लास्ट तक पहुंची तो मैं खुद भी थक गई और मुझे जल्दबाजी हो गई थी। नहीं तो मैं आई मेकअप और कुछ करती, पर मैं थक गई थी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ये मैक का जो फाउंडेशन है, इसको लगाने के बाद ना आपको फ़ील ऐसा नहीं होता कि बहुत हैवी चीज़ें आपने लगाई है। जैसा कि देखने से लग रहा होगा कि हाँ मैंने कोई हैवी चीज़ लगाई, पर ऐसा फ़ील नहीं होता है, आपको फेस पर ऐसा फ़ील नहीं होता। ये चीज़ें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि फ़ील नहीं होता है कि हाँ आप कुछ ऐसा फेस पर कुछ हैवी चीज़ें लगाई है या खूब मेकअप थोप लिया है, ऐसा कुछ लगता नहीं। बिल्कुल लाइट सा लगता है, जैसे आपने सिंपल सा, कुछ पता नहीं चलता है। तो अभी बस ये लाइनर लगा रही हूँ, ये इसी से नीचे भी लगा लूँगी, इसी से ऊपर भी, इसी से काजल भी कर लूँगी। और ये पहली बार मैंने किया, पहली बार या दूसरी बार, जो भी किया मैं आप लोगों के सामने किया। जब भी बताया आप ही लोगों को बताया। वैसे मैं इतना हैवी मेकअप कभी नहीं करती हूँ, कभी भी सिंपल सा मेकअप करती हूँ, सिर्फ लिप कलर लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। कुछ ऐसे हल्के फुल्के कहीं कुछ पार्टी वगैरह रहती है तब मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। और अभी नीचे लगा लूँगी। यहाँ पे मैं कैमरे से देख रही थी तो मुझे सही से दिख नहीं रहा था और चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने शीशे में देखकर लगा लिया। और अब जो मैं करूँगी, अब क्या करूँगी पता नहीं। तो अभी आप देख लीजिए, अब मैं मस्कारा लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आई लैसेस भी नहीं लगाई हुई है। और ये जो है शुगर कॉस्मेटिक के ये ब्लशर है, इसको मैं लगा रही हूँ। इसकी कंटूरिंग बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी ख़राब है, ठीक है। तो इसको मत कंटूरिंग के तौर के लिए मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस इसके साथ था, अगर इसकी कंटूरिंग अच्छी होती, इसका ब्लेसर अच्छा है और इसका हाइलाइटर अच्छा है, इसकी कंटूरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो मुझे वेट एन वाइल्ड का कंटूरिंग क्यों लेना पड़ता, नहीं लेते, लेकिन अच्छी नहीं थी वो। और इसका ब्लेसर अच्छा है और इसकी हाइलाइटर अच्छी। और मेरी आंखें बड़ी लग रही हैं, ये आप लोग बताइएगा कि बड़ी लग रही हैं कि नहीं। अभी तक थोड़ी सी स्वेलिंग वाली लग रही थी, पर अभी थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं और फेस के हिसाब से अच्छी लग रही हैं। और अब हाईलाइट करेंगे। और मेरी स्टूडेंट बैठी हुई थी, कस्टमर भी आकर बैठी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा, सभी लोग बोल रही थी कि अभी स्टेटस लगेगा, पर मैं बहुत कम स्टेटस लगाती हूँ, कभी कभार लगा देती हूँ। क्योंकि जैसे बहुत सारे कस्टमर ही हमारे हैं जो देखना चाहते हैं मेकअप वगैरह कैसा हुआ, तो कभी लगा देती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। तो अभी बैठे थे कुछ लोग, तो मुझे बस वही, मुझे कंप्लीट भी करना था और आप लोगों को दिखाना था। और थोड़ा सा जैसे बोलते हैं संकोच भी लग रहा था सबके सामने, इतना सब कर रही थी, पर कोई बात नहीं। तो बस फ्रेंड, इसके आगे हमने आप लोगों को लिप कलर लगाना बताया हुआ था, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा कलर लगाऊं। तो इसके बाद हमने लिप कलर भी आप लोगों को दिखाया था और हेयर स्टाइल भी दिखाई थी। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ लिप कलर लगाने के बाद। आप देख सकते हो मैं हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ, तो हेयर स्टाइल की वीडियो फुल आप लोगों को दिखाई थी। तो मेकअप से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और आप मेरा पहले वाला मेकअप के पहले वाला फेस देखेंगे और अभी बिल्कुल खिला खिला फेस लग रहा है, और जो मेकअप के पहले वाला आपने फेस देखा तो काफ़ी मुरझाया हुआ फेस था, ठीक है। तो मेकअप बहुत मतलब बिल्कुल रंग भर देता है हमारे मतलब फेस पर। बहुत सारे रंगों से हम अपना मेकअप करते हैं, तो रंग वैसे ही सभी को पसंद होते हैं। तो इसलिए जो लोग मेकअप नहीं करते वो किया करें। और ये लुक आप लोगों को कैसा लगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, अभी भी कोई डाउट है बेस बनाने को लेकर तो प्लीज़ कमेंट करिए। और क्या आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कर सकती हैं। ये वीडियो 2-3 दिन पहले की थी, आवाज़ मैं अभी दे रही हूँ। कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो जो चीज़ें आप लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज़ें मैं इसमें नहीं बताई हूँ, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।